Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो अभी अपन क्लास 7th की SST का जो फर्स्ट लेसन हो गया था अपना कुछ, उसको आगे से करते हैं शुरू। ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ना, वो क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज में विद्यमान है। विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर, जो कि सालों के हिसाब से क्या है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। ठीक है। उसके अंदर ईयर बाय ईयर कुछ न कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। द मिडेवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। और जो मिडेवल पर्शियन है वो मॉडर्न पर्शियन जो भाषा है उससे कुछ न कुछ क्या है डिफरेंट है। यानी सेम चीज़ होके जो पर्शियन भाषा है वो मॉडर्न में तो उसके जो वर्डिंग थी वो अलग थी, और मिडेवल यानी मध्यकालीन में उसकी जो वर्डिंग थी वो अलग थी। ठीक है। द डिफरेंस इज नॉट विद जस्ट रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी बट द मीनिंग ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर द टाइम। और जो ये डिफरेंस है ना, ये सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी के अंदर नहीं आया ईयर बाय ईयर, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। जबकि हुआ क्या कि टाइम के बाद में, ईयर बाय ईयर के बाद में, पर्टिकुलर एक वर्ड उसका मीनिंग पहले तो कुछ ही होता था और बाद में कुछ ही होने लगा। ठीक है ना। अब देखिए, लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान अपन शब्द को लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। टुडे वी नो इट एज इंडिया। आज हम इसे क्या मानते हैं? इंडिया के रूप में जानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि हमारा अभी राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्र है। ठीक है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिनहाज उल सिराज। जब 13th सेंचुरी में सबसे पहले ये यूज़ किया गया मिनहाज उल सिराज के द्वारा, क्रॉनिकलर वो वर्कड इन पर्शियन, जो कि एक इतिहासकार था जो कि पर्शिया में काम करता था। ही मीन्ड द एरिया ऑफ, और उसने इसको किस रूप में माना? द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना के बीच की भूमि जो हरियाणा और पंजाब में, उसको उसने क्या कहा भाई? हिंदुस्तान कहा। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तान। दिल्ली जो सुल्तान था उसका जो एक क्षेत्र था, उसको एक राजनीतिक रूप से, यानी इतना इतना ये जो क्षेत्र है ये उसकी सल्तनत में आता है, उसको उसने क्या कहा भी? हिंदुस्तान कहा। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड अलोंग विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत। और जैसे जैसे उसकी जैसे सल्तनत बढ़ी वैसे वैसे उसका एरिया बढ़ गया। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। लेकिन इसके अंदर साउथ इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया था। द टर्म मतलब हिंदुस्तान। ठीक है। इसके अंदर अपन ने साउथ इंडिया को कभी इंक्लूड नहीं किया था। कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत देखिए, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, ये बात कर रहे थे, ये अपन कौन सी बात कर रहे थे? ये अपन बात कर रहे थे 13th सेंचुरी की। लेकिन अर्ली 16th सेंचुरी में क्या हुआ? बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी एंड द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और बाद में बाबर ने अपने जो ये सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया उपमहाद्वीप मान सकते हैं इसकी जो जीव जंतु, इसकी जो कल्चर, इसकी जो प्रजाति है ना, और उसकी जो कल्चर है उसको डिफाइन, उसकी जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसको डिफाइन करने में इसका यूज़ लिया। ठीक है ना भाई। बाद में क्या है कि जो अपने बाबर है उसने डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ द फोना यानी जीव जंतु एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट, जो अपने प्रजाति थी उसकी जो कल्चर है
और उनको डिस्क्राइब करने के लिए इससे हिंदुस्तान का वर्ड, हिंदुस्तान टर्म का काम में लिया। यानी हिंदुस्तान एक ही हो गया। देखो ये तो कुछ था, यहाँ कुछ था, अब अपन पढ़ रहे हैं कुछ। यानी एक वर्ड 3 अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसमें अलग अलग रूप से जाना गया। द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड ग्रामीणी इन अर्लियर टाइम। और जो गांव का जो मुखिया होता था वो पहले क्या नाम से जाना जाता था? उसका नाम जाना जाता था वो मतलब ग्रामीणी नाम से, ठीक है। वाइल नाउ ही कैम टू नोन एज मुकद्दम। और बाद में उसे क्या रूप में जाने लग गए? मुकद्दम, ठीक है। यू विल आल्सो नो अबाउट न्यू नेम्स ऑफ ऑफिसर्स सच एज आमिल्स, मुंसिफ, मीर बख्शी, सेनापति, ठीक है, चौधरी, तहसीलदार एटसेट्रा। यानी बाद में जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम है इन हिसाब से आए, जैसे आमिल्स, मुंसिफ, मीर बख्शी, जिसे हम सेनापति बोलते थे, या चौधरी, तहसीलदार, वो आदि आदि, ठीक है। इन अर्लियर टाइम, और जो पहले के टाइम में, द रूलर्स वर नोन एज राजा, निजाम, नवाब, एम्परर, एज बादशाह एंड आलम पनाहा एंड गवर्नर एज सूबेदार। यानी उनका जो नामकरण था वो इस हिसाब से था, ठीक है। भी गवर्नर को अपन सूबेदार बोलते थे, जो राजा, निजाम, नवाब है उसको अपन एम्परर के रूप में बोलते थे। यानी अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग ये शब्दावलियाँ बनी थी। ऑल्सो न्यू वर्ड सच एज परगना फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस। यानी गाँवों के ग्रुप को बाद में क्या रूप में जाने लगे? गाँवों का जो ग्रुप होता है उसे कहने लगे परगना, ठीक है। एंड क्या? सरकार फॉर अ प्रोविंस, यानी एक जो जिले होता है अब जो अपना, उसको कहने लगे सरकार। एंड सिक फॉर जो डिस्ट्रिक्ट विल बी सीन बीइंग यूज्ड। यानी बाद में अलग अलग जो टाइम पीरियड आया उनके अनुसार अलग अलग ये शब्दावलियाँ बनी थी, ठीक है। अब देखिए आगे। इन द मिडेवल पीरियड अ फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंजर who appeared say in a given village, someone who was not the part of the society of culture। और एक बाद में एक शब्द आया, जैसे मतलब जो मिडेवल पीरियड की बात करते हैं अपन, मध्यकालीन की बात करते हैं, जो यानी परदेसी, ठीक है ना। वो होता क्या था, ये वर्ड आया था, उसकी अपन बात करते हैं एक बार। वो यानी स्ट्रेंजर, जो कि एक अजनबी था, वो अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन वो वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। यानी जो इस सोसाइटी, कल्चर, समाज का भाग नहीं होता था, बाहर से कोई अजनबी आता था, उसको हम क्या बोलने लगे? उसको फॉरेनर, यानी विदेशी या परदेसी। अब इसको हिंदी में क्या? इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच who was not a part of the society or culture, sorry, क्या? in Hindi the term परदेसी might be used to describe such a person and person, क्या? अजनबी। यानी इसको हिंदी में तो अपन क्या बोलते थे? परदेसी, ठीक है। और जो पर्शियन में अजनबी। यानी एक ही चीज़ के अलग अलग जो है भाषाएं, उसके हिसाब से जो अपने भी टाइम पीरियड के अनुसार नाम थोड़े बदलते गए। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज फॉरेनर। और एक सिटी में रहने वाले के लिए गांव में रहने वाला क्या था? फॉरेनर था। गांव में रहने वाले के लिए सिटी में रहने वाला फॉरेनर था, क्योंकि उनकी कल्चर और सोसाइटी क्या थी? अलग थी। और अलग कल्चर और सोसाइटी से आया हुआ व्यक्ति, उसको अपन क्या बोलते थे? फॉरेनर बोलते थे।
but peasants living in same village were not foreigners to each other। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले किसान हैं वो एक दूसरे से फॉरेनर नहीं थे, चाहे इवन दो फिर भी क्या दे में हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। लेकिन एक ही गांव के अंदर, एक ही क्षेत्र के अंदर अलग अलग कास्ट, अलग अलग उनकी जो उनका बैकग्राउंड था उसके होते हुए भी वो क्या थे, फॉरेनर नहीं थे। ठीक है, तो इतना अपन एक पैसेज किया, इसको आपको कम से कम 4-5 टाइम रीड करना है। जो भी हार्ड वर्ड कुछ तो मैंने बताया आपको मोस्टली, तो फिर भी आप अपने गूगल से या कोई भी डिक्शनरी से सर्च कर सकते हो। और साथ में आपको मैंने बताया कि मतलब कर्सिव की जो आपके साथ में कंटिन्यूसली जो प्रैक्टिस करनी है आपकी, उसके अंदर आज के लिए आपका होगा ये पैसेज। ठीक है ना, इस पैसेज को आप कर्सिव में 2-3 टाइम लिख के देखोगे तो साथ में आपका ये पैसेज भी लर्न हो जाएगा और साथ में उसकी मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आगे का लेसन अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।